हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेटर बता रहा हूँ। लास्ट टाइम नोट्स के रूप में मैंने भेजा था, उसी चीज़ को मैं अब समझा रहा हूँ आपको। द ऑपरेटर डेल्टा, इसका नाम होता है डेल डेल्टा बोलते हैं। द ऑपरेटर रीड एज डेल और डेल नेवला, ठीक है, इसको नेवला भी बोला जाता है या डेल भी बोला जाता है, ठीक है। इज़ नोन एज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर एज एंड इज डिफाइंड एज। देखिए यहाँ पर डेल लिखा हुआ, डेल के ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, ठीक है। डेल के ऊपर यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा है, इक्वल्स टू डेल डेल, ये इक्वल्स टू होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू, इसको देखिए इस तरह भी लिखते हैं, डेल इक्वल्स टू समेशन आई डेल अपॉन डेल एस। इसका ये मतलब हुआ, देखिए कहीं पर भी इस तरह से चीज़ लिखी है डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स, इसका ये मतलब होता है कि आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। अगर कहीं पर देखिए ऐसा लिखा है जैसे जे डेल अपॉन डेल वाई लिखा है, इसका भी मतलब यही होता है कि आप क्या करेंगे, पहले जे लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई प्लस फिर जे के बाद के आएगा डेल अपॉन डेल जेड प्लस आई डेल अपॉन डेल एक्स। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए नोटेशन है, इस तरह से आपको समझाया गया है कि आपके पास डेल का मतलब यहाँ पर क्या है, डेल समेशन डेल लिखा हुआ है, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए एंड इट ऑपरेटिंग ऑन स्केलर पॉइंट फंक्शन वाई फाई। तो यहाँ पर अगर डेल फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब डेल फाई को देखिए इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो जैसे आई है, आई के साथ डेल फाई आया, फिर जे के साथ डेल फाई आएगा अपॉन डेल वाई आ जाएगा, फिर प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा, इस तरह से मतलब के आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी चीज़ को देखिए नेक्स्ट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई, ग्रेडियंट फाई लिख दिया यहाँ पर, फाई इक्वल्स टू फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन द ग्रेडियंट ऑफ ए फाई आर ग्रेडियंट फाई आर डेल फाई इज द डिफाइंड बाय द ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डिफ फाई इक्वल्स टू आई डेल अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। क्लियरली डेल फाई और ग्रेडियंट फाई इज़ ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि मालूम है इसमें आई और जे के की जो वैल्यू होती है, आई और जे के लगे होने से उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब फाई इक्वल्स टू जैसे कि 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर है, तो ग्रेडियंट फाई इसका कितना आएगा, देखिए ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू आएगा डिफ फाई या डेल फाई बोलेंगे। डेल की वैल्यू देखिए ये होती है, अपने पर लिख दिया, और ये अपने पास फाई का वैल्यू दी गई, ये रख दिया। इसको देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे अपन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 6x आ जाएगा। पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट लिख दिया, फिर वाई के रिस्पेक्ट लिख दिया, फिर जेड के रिस्पेक्ट लिख दिया। अब देखिए तीनों के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, 6xy आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा और माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। यहाँ के जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 2y क्यूब जेड आएगा, 2y क्यूब जेड के आ गया। तो इस तरह से देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया, ये एग्जांपल है, इस तरह से अपन निकालते हैं। अब देखिए इसका अलजेब्रा ऑफ ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, अगर फाई एक कांस्टेंट नंबर है तो डेल फाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर डेल एफ प्लस जी माइनस जी है, एफ प्लस माइनस जी है, तो डेल एफ प्लस होगा तो प्लस लगेगा, माइनस होगा तो माइनस लगेगा। फिर देखिए डेल एफ जी, अब मल्टीप्लाई किया गया है तो एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब डिवीजन का फार्मूला देखिए, डेल एफ अपॉन जी इक्वल्स टू जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी अपॉन जी स्क्वायर। तो इतनी चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद
इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास ये लिखा है, एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है कि नॉर्मल हमको चाहिए यहाँ पर नॉर्मल डेल फाई इज नॉर्मल टू एवरी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमको जैसे एक आर इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ रिमार्क में आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ आर इक्वल्स टू होगा अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आपको पहले से ही मालूम है। फिर इसको देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/2 जो है नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x/r आ जाएगा, मतलब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी x/r। इसी तरह से देखिए यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो y/r होगी, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो z/r होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इफ़ r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, प्रूव दैट, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, डेल एफ आर, तो एफ आर तो ये लिखे हुआ हमारे पास, ये इक्वल्स टू जो एफ आर की वैल्यू है फैक्टोरियल r अपॉन r, ये जो चीज़ है हमको कैसे आती है ये फाइंड करना होगा। तो देखिए पहला वाला देखिए r इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स आई वाई जे और जेड के है, तो r इक्वल्स टू अंडरवुड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर डेल y इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पावर में है -1/2 इंटू 2x, तो कुल मिला के ये x/r आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा हमारे पास, डेल आर अपॉन डेल y की वैल्यू हो जाएगी y/r, मैंने अभी आपको पीछे बतलाया है, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी होगी, z/r। तो अपन को डेल एफ आर की वैल्यू चाहिए, तो डेल बराबर जो वैल्यू है वो अपन ने रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे पीछे बताया था यहाँ पर फाई लिखा हुआ था, तो फाई की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ आर लिखा हुआ है, एफ आर लिख दिया। अब इसको हमने किया तो देखिए एफ आर, इसको जैसे ये लिखा हुआ हम आपको अलग से बता रहे हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर किया, तो ये हमारे पास अभी नहीं होगा क्योंकि हम इसको आर के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे एफ आर, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, सिर्फ अभी आई के रिस्पेक्ट में हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए आई ये हो जाएगा एफ डैश आर, ठीक है। ये जो अपन एफ आर को आर के रिस्पेक्ट में अपन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ डैश आर, और इसकी वैल्यू जो होगी आर अपॉन एक्स हो जाएगी, अभी मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। इसी तरह से जे की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस जे एफ डैश आर प्लस आर अपॉन, ये देखिए सॉरी इसको करेक्शन करिए, यहाँ पर ये x/r होगा, और ये देखिए यहाँ पर y/r होगा। फिर k की वैल्यू देखिए एफ डैश आर इंटू z/r, इस तरह से वैल्यू आएगी। फिर क्या करेंगे, एफ डैश आर को हम कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, देखिए यहाँ फिर हमने यहाँ पर क्या किया, एफ डैश आर को कॉमन निकाल लिया, और एफ डैश आर को जब कॉमन निकाला हमारे पास देखिए यहाँ पर इसी के आगे देखें एफ डैश आर को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बचा, और यहाँ आर बचा, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए ये जो चीज़ लिखी है इसको हम आर वेक्टर लिखते हैं और नीचे वाली चीज़ आर लिखी हुई है, तो यही आपको प्रूव करना है। तो आपने देखिए यहाँ पर प्रूव कर दिया ये। इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट लेंगे आप, सेकंड पार्ट प्रूव करना है आपको। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास कितना है, यहाँ देखिए ये लिखा है कि डेल 1/r इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू आर क्यूब। ये बहुत छोटे छोटे से हैं, इनको आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ डेल की वैल्यू देखिए क्या लिखा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, 1/r को आर इन्वर्स लिख दिया, जे डेल अपॉन डेल वाई आर इन्वर्स प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर इन्वर्स। तो यहाँ देखिए इसकी जो वैल्यू है इसी तरह से इसको अलग अलग कर लिया, आर की पावर एन लिखा हुआ है, सॉरी आर की पावर एन लिखा हुआ है, इस सॉरी आर इन्वर्स वाला अपन पढ़ा था, आर इन्वर्स लिखा हुआ है, आर इन्वर्स को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आर इन्वर्स लिखा है, इसको जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल आर आर इन्वर्स डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये देखिए क्या होगा, आर इंटू ये एक्स अपॉन आर हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा -1 आर -2 वाई अपॉन आर हो जाएगा,
प्लस -1 आर माइनस क्यूब z अपॉन आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ है कॉमन इसको बाहर निकाल लीजिए। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो xi, ये यहाँ पर xi होगा, ये yj होगा और zk होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास xi yj zk अपॉन r बचेगा। अब ये जो चीज़ है नीचे आके आर क्यूब हो जाएगा, -1 अपॉन आर क्यूब और इंटू आर डैश। तो ये देखिए हमारे पास हमने ये प्रूव कर दिया, थर्ड वाला पार्ट ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था उस दिन, मैं अभी 2 चीज़ें समझाया हूँ, इसको आप समझिए। ये पूरा आपके पास चैप्टर ऐसे ही है। पहले आप ये बेसिक समझें, आप जितनी भी चीज़ दी गई हैं इन बेसिक को आप समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये है इसके पिछले सवाल के 2 पार्ट आप घर पे करिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दिया गया है, इसको आप सॉल्व करिए इसी तरह से। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये एक प्रॉब्लम दिया, सो दैट द डेल, ठीक है, डेल जे आर इक्वल्स टू यू आर, जो लिखा है वेक्टर यू इक्वल की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है। तो ये आप देखिए, इन सबको देखिए, आपको जैसी समझ में आएगा तो आप इसको सॉल्व करिए। ये यहाँ तक आप सॉल्व करिए, ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व करिए और उसके बाद फिर अपन नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक की क्लिप आपको भेजता हूँ, यहाँ तक की क्लिप भेजता हूँ, उसको समझिए आप, ठीक है।